चलो इस वीडियो में समझते हैं कि एनईएस में सब्जेक्ट सिलेक्शन आप लोग को कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोग को पहले ही ध्यान रखना है कि आगे जाकर आप क्या करने वाले हो। जैसे कि अगर आप 12th करने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप जो है अपनी आगे जाकर कॉमर्स की पढ़ाई करोगे, यानी कि बीकॉम करोगे या अकाउंट फील्ड में जाओगे या बैंक फील्ड में आप लोग जाओगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप आगे जाकर एलएलबी करना चाहते हो, आगे जाकर आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो, ठीक है, आगे जाकर आप यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हो, तो उस केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी से ही आपको आर्ट के सब्जेक्ट लेके चलने होंगे ताकि आप लोग का बेस बन सके। उसी तरीके से देखोगे कि आगे जाकर अगर आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर साइंस करना है तो उस केस में साइंस के सब्जेक्ट आप लोग को 12th में ही लेकर करना होगा, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें ना आप लोग को दिक्कत करेगा। जैसे कि अगर आप आर्ट के स्टूडेंट्स हुए और डायरेक्ट जाकर बीकॉम में एडमिशन ले लिए तो उस समय आप लोग को दिक्कत ये करेगा। इसी तरीके से अगर आप मतलब कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हुए और सीधे जाकर आपने साइंस स्ट्रीम से एडमिशन ले लिया, साइंस करने के लिए मेडिकल के लिए एडमिशन ले लिया, तो उस समय भी आप लोग को दिक्कत करेगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको कैसे करना है, आर्ट वालों को, कॉमर्स वालों को और साइंस वालों को, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पे और समझेंगे कि आप लोग किन किन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो एडमिशन के टाइम और किन किन को सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये लिस्ट है 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का। एनईएस ने पहले से ही तय कर रखा है कि 10वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और 12वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। अब देखो सबसे पहले हम 10वीं क्लास की बात करते हैं। देखो 10वीं क्लास जो है ना नॉर्मल है, ठीक है, आप सबको पता है ये नॉर्मल सब्जेक्ट आपको लेके चलना होता है। ठीक है, मोस्टली जो है देखो 5 सब्जेक्ट आपको कम से कम लेना है मिनिमम। ठीक है, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट में ही आप लोग को सर्टिफिकेशन एनईएस प्रोवाइड करेगी, यानी कि मार्कशीट और अदर जो सर्टिफिकेट है 5 सब्जेक्ट में ही एनईएस आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो अगर आप एनईएस से 10वीं क्लास कर रहे हो तो 10वीं क्लास में आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट जो है मैंडेटरी वाला लेके चलना है। कौन कौन से? मैथ, साइंस और आप लोग का सोशल साइंस। ठीक है, ये 3 आप लोग को लेके चलना है, मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ग्रुप ए में जो है ना, आप यहाँ पे देख लो, ग्रुप ए में आप लोग को काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिल रहे होंगे। ये देख लो, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, गुजराती है और कन्नड़ा है, पंजाबी है, असमी है, नेपाली है, मलयालम है, उड़िया है, अरेबिक है, पर्शियन है और तमिल है। ठीक है, अब ये इसमें से कोई एक लैंग्वेज ना आप लोग को रखना होगा सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको एनयूएस से मार्कशीट चाहिए ना तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को रखना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट डाउन कर लेना, ये देखोगे, ये देखोगे यहाँ पे देख लो, इन्होंने क्या कर रखा है ना, ये एक बॉक्स बना रखा है बंगाली सब्जेक्ट से लेके तमिल तक। और ये बोल रहे हैं कि इन सारे सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है ना एक ही दिन होने वाले हैं, तो इनमें से कोई एक ही लेना है आपको। जैसे कि आप देखोगे, बंगाली हो गया, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ा, पंजाबी, असमी, नेपाली, मलयालम, उड़िया, अरबिक, पर्शियन और तमिल, इन सब का एग्ज़ाम सेम डे होगा, यानी कि एक ही दिन आपको इन सब का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इनमें से 2 सब्जेक्ट ले लेते हो ना तो उस केस में आप लोग को ये दिक्कत हो जाएगा, एक एग्ज़ाम आपको मिस करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। सेम डेज एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी हेल्ड ऑन सेम डे एंड सेम टाइम। सेम टाइम पे, सेम डे पे ये एग्ज़ाम एनयूएस जो है इन सब्जेक्ट की कंडक्ट करेगी। तो ग्रुप ए में से ना आपको कोई एक सब्जेक्ट रखना है, या तो हिंदी रख लो, या तो इंग्लिश रख लो, या उर्दू रख लो, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज रख लो जो आपको चाहिए, एक रखना है। ठीक है, ग्रुप बी में आप जब 10वीं क्लास का करने जाओ तो ग्रुप बी में इन्होंने बोला है कि बहुत सारे ऑप्शन है, मैथमेटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, होम साइंस है, फिजिकोलॉजी है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है और अकाउंटेंसी है, पेंटिंग है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, वेदाध्ययन है, संस्कृत व्याकरण है और भारतीय दर्शन है, संस्कृत साहित्य है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो, अगर आप सच में एनयूएस से 10वीं क्लास करना चाहते हो तो सब्जेक्ट कौन कौन सा लेना चाहिए आपको। एक तो आप लोग का मैथ हो गया, दूसरा आप लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तीसरा आप लोग का इकोनॉमिक्स हो गया और चौथा जो मुझे ऐसा लगता है बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट यहाँ पे बता दिए, इनमें से कोई भी 3 ले सकते हो अगर आप एनयूएस से सच में पढ़ाई करना चाहते हो तो। ठीक है, इनमें से कोई मतलब कि 3 ले सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक चाहो तो आप मतलब कि वोकेशनल सब्जेक्ट भी रख सकते हो, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा देखो, 10वीं क्लास का मैंने बता दिया, 12वीं क्लास का समझ लो। देखो 12वीं क्लास में आप लोग को ये देखोगे, सब्जेक्ट ग्रुप ए में देखोगे तो आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, तेलुगु, तमिल, उड़िया, पंजाबी, अरेबिक, पर्शियन। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने बोला है कि कोई इनमें से एक सब्जेक्ट लेना है। और गुजराती से लेके पर्शियन तक इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड ऑन सेम डे एंड सेम टाइम।
ठीक है, यानी कि आप लोग गुजराती, बंगाली, तमिल, उड़िया, पंजाबी, अरेबिक, पर्शियन इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। 2 सब्जेक्ट लोगे तो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन सबका एग्ज़ाम जो है ना एक ही डेट पे होगा, एक ही टाइम पे होगा। सेम डे सेम टाइम पे इन सबका एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ है, एक यहाँ पे आपको रखना होगा, या तो आप अपना रीजनल लैंग्वेज रख लो या फिर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में कोई तीनों में से एक रख लो। ठीक है, ग्रुप बी में देखोगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन बनेंगे। यहाँ पे देख लो, मैथमेटिक्स है, साइंस है, होम साइंस है, और फिजिकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, पेंटिंग है, और डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, टूरिज्म है, वेदाध्ययन है, और संस्कृत अध्ययन है, और भारतीय दर्शन है, संस्कृत साहित्य है। देखो यहाँ पे ना समझते चलना, अगर आप आर्ट से करने वाले हो ना तो आर्ट वाले सब्जेक्ट लेके चलना, अगर आप कॉमर्स से करने वाले हो तो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट लेना, अगर आप साइंस से करने वाले हो तो साइंस वाले सब्जेक्ट लेना। आपके माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना है आगे जाकर, या मुझे बिजनेस के लाइन में जाना है, तो उस केस में आपको अभी से ही बिजनेस वाले, बैंकिंग वाले जो सब्जेक्ट है ना वो पढ़ने होंगे। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे आगे जाकर मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो उस केस में साइंस वाले सब्जेक्ट जो है ना वो आपको लेके चलने होंगे। अगर आप ये मतलब कि पहले से ही सोच रहे हो कि यूपीएससी करनी है, मुझे सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, एलएलबी करना है, बीए करना है, तो उसके लिए आपको आर्ट वाले सब्जेक्ट पहले से ही सोच के चलने होंगे। अब मैं एक एक करके समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, और चीज़ सबसे पहले नोट डाउन कर लो। यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन करो इस चीज़ को, जो कि है ग्रुप सी में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आर्ट वाले को क्या लेना है, कॉमर्स वाले को क्या लेना है, साइंस वाले को क्या लेना है। यहाँ पे ग्रुप सी में देखो 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। इन तीनों का एग्ज़ाम एक ही डेट पे होगा, सेम डे पे होगा। तो इन तीनों को सब्जेक्ट को इनमें से कोई एक लेना है, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना है, क्योंकि इन तीनों का एग्ज़ाम जो है ना एक ही डेट पे होना है, एक ही टाइम पे होना है। ठीक है, ग्रुप डी में देखोगे केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, इन तीनों का सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है ना ये भी एक ही दिन होने वाला है और सेम टाइम पे होने वाला है। ग्रुप ई में देखोगे तो बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ है, ये भी एग्ज़ाम जो है ना एक ही डेट पे सेम टाइम पे होने वाला है। एफ ग्रुप में देखोगे तो कंप्यूटर साइंस, सोशोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी एक ही डेट पे एक ही टाइम पे होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं आर्ट को क्या लेना है, कॉमर्स को क्या लेना है और साइंस को क्या लेना है। देखो, अगर आप आर्ट कर रहे हो ना तो कुछ मिनिमम सब्जेक्ट आपको लेके चलना होगा। जैसे कि आर्ट के लिए सबसे मिनिमम सब्जेक्ट जो है ना, आर्ट जो करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए देखो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स हो गया, मैंडेटरी सब्जेक्ट है आर्ट वालों के लिए। दूसरा हिस्ट्री हो गया, मैंडेटरी सब्जेक्ट है आर्ट वालों के लिए। तीसरा, आप चाहो तो तीसरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ज्योग्राफी रख सकते हो। ज्योग्राफी के साथ साथ आपको और ऑप्शन मिल जाएगा होम साइंस का, और ऑप्शन मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो आप इनमें से रख सकते हो। हिस्ट्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये आर्ट वाले सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक लैंग्वेज तो रखना ही है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आप चाहो तो सोशल साइंस रख सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, और आप लोग को इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आपको कंसीडर करना है आर्ट के माइंड से अगर आप चल रहे हो तो। अगर आपको कॉमर्स करना है तो कॉमर्स के लिए देखो 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी है, वो आपको लेके चलना होगा। ठीक है, विद मैथ अगर जा रहे हो तो मैथ ले लेना। ठीक है, अकाउंटेंसी मैंडेटरी है, बिजनेस स्टडीज़ मैंडेटरी है, इकोनॉमिक्स मैंडेटरी है कॉमर्स वाले स्ट्रीम के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और एक लैंग्वेज तो रखना ही है आपको, इंग्लिश रख लेना या हिंदी रख लेना। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स, पेंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ के अलावा आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लेना। और देखोगे तो अगर आपको साइंस वाला माइंड आपने रख रखे हो, आप सोच रहे हो कि मैं साइंस स्ट्रीम से करूँगा, तो साइंस वालों के लिए भी फिक्स है यहाँ पे एक तो लैंग्वेज रखना ही है। ठीक है, चाहे आप हिंदी रख लो, इंग्लिश रख लो, उर्दू रख लो, या कोई लैंग्वेज रीजनल जो है वो रख लो, एक तो आपको इसमें से रखना ही है। 3 सब्जेक्ट आप लोग की मैंडेटरी है यहाँ पे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आप लोग की मैंडेटरी है। बाकी उसके बाद आप चाहो तो कंप्यूटर साइंस रख सकते हो, साइंस वाले स्ट्रीम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अलावा आप चाहो तो और भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। ये जो सब्जेक्ट है ना आप लोग के साइंस लेवल पे आते हैं। ठीक है, और होपफुली ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। सारा चीज़ स्क्रीन पर भी मेंशन कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।